सी वोटर का सर्वे लगातार हम दिखा रहे हैं। 182 सीटों में से अगर सी वोटर का सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 135 से 143 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी 0 से 2 है और कांग्रेस 36 से 44, यानी कि बीजेपी अप हो रही है इस सर्वे के हिसाब से। देखें पिछले 2017 से अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल। देखिए, सर्वे कितने खरे उतरते हैं ये अलग बात है, लेकिन मैं अगर लक्ष्य की बात करूं तो शुरुआत से ही बीजेपी जो है 150 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है जब से उसने कैंपेन शुरू किया है एक तरह से। वहीं कांग्रेस जो है 125 सीटों की बात कर रही है। आप पार्टी कोई सीट का नंबर नहीं बता रही है, लेकिन सरकार बनाएगी इस तरह के दावे कर रही है। तो तमाम पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं। सर्वे के मुताबिक इस समय जो आप बता रही हैं कि 135 से आसपास सीटें आ सकती हैं, तो पहले जब आप पार्टी ने दखल देना शुरू किया और पूरी तरह से एक्शन में यहाँ गुजरात में आई तो यही माना जा रहा था कि आप पार्टी जो है कांग्रेस के वोट काटेगी और उसकी सीटें कम करेगी और उसका फायदा सीधा जो है वो बीजेपी को होगा। हालांकि अब जो है समीकरण कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से शहरी इलाकों को अरविंद केजरीवाल टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि शहरी ऐसे इलाके हैं जो बीजेपी को मजबूत करते हैं। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की बहुत ज्यादा पैठ बजाई जाती है। जो अब चूंकि अभी इलेक्शन अनाउंस हुआ भी नहीं है और उसके बावजूद इस तरह की जो सर्वे में बातें निकल कर आ रही हैं, तो ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है कि किस तरह से कहां तक कौन सी पार्टी पहुंचती है। लेकिन मैं बता दूं कि चुनाव यहां पर जिस तरीके से होते हैं, गुजरात की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अलग अलग संगठन है, अलग अलग सेल हैं, जहां पर हर पार्टियों का अपना दबदबा है। चाहे वो डॉक्टर सेल हो, चाहे वो ऑटो यूनियन हो, चाहे दूसरे ट्रेड यूनियंस हो, चाहे वो धार्मिक संप्रदाय हो, चाहे और संगठन हो, इस तरह के तमाम लोगों का होता है। पाटीदारों की बात करें हम, जिनके बहुत बहुत ज्यादा वर्चस्व बताया जाता है गुजरात के चुनाव में, उनकी भी अपनी अलग अलग बैठकें होती हैं, अपने अलग अलग मुखिया होते हैं और वो एक लाइन लेकर चलते हैं। उनकी तरफ से एक आह्वान होता है और उसके बाद में बाकी के लोग उस पर चल पड़ते हैं। ये तमाम चीजें यहां पर बहुत ज्यादा चुनाव के वक्त कारगर होती हैं और इसमें हर तरह से, चाहे मोहल्ला मीटिंग की हो, जो आप बड़ी बड़ी जनसभाएं देखती हैं, उसका इतना प्रभाव नहीं होता जितना मोहल्ला मीटिंगों का होता है, जितना इन संप्रदायों की मीटिंग का होता है, जितना लोग अपने सामाजिक तौर पर जाकर बैठते हैं, उनकी अपनी अपीलें होती हैं, उनकी अपनी मापदंड होते हैं अलग अलग तरीके के, और वहां पर इस तरह की अपील की जाती है कि किसको साथ में लेकर चलना है और किसको साथ में लेकर नहीं चलना है। और इन सब चीजों में बीजेपी बहुत ज्यादा माहिर है। कांग्रेस की भी अपनी रणनीति है। आप पार्टी चूंकि इस बार उतरी है गुजरात में, वो इन तमाम लोगों तक कैसे पहुंच पाती है, एकदम अंदरूनी तौर पर कैसे वो घात कर पाती है, इन लोगों के पूरे किले में सेंध लगा पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सर्वे के मुताबिक जो अभी आ रहे हैं, ये तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे बीजेपी पार्टी की जो सेंध थी या फिर आप पार्टी का एक जनरल रिव्यू होता है कि आप पार्टी आ गई है तो वोट कटुआ साबित होगी और बीजेपी को इतनी सीटें दिला देगी। लेकिन लोगों का सेंटीमेंट आगे उनके संप्रदाय, उनके समाज, उनके मुखिया, उनके जो अगुवाई है, उनकी तरफ से किस तरह से उनको आदेश मिलता है, वो आगे किस तरह से इन चीजों को ले जाते हैं, इस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। सही कह रहे हैं। राजीव जेटली जी से हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।